आज हम पढ़ेंगे क्या वेरिएंट्स। ठीक है, वेरिएंट्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? अच्छा भाई देखो, वेरिएंट्स क्या होते हैं, क्या नाम है, आपके पास कुछ टाइम पहले कोरोना आया था। ठीक है, वायरस जो आया था कोरोना वायरस। ठीक है, तो क्या हुआ था कि पहले वायरस आया, उसके 6 महीने के बाद क्या हुआ था, दूसरा कोई उसका वेरिएंट आ गया था। हम कहते हैं ना कोरोना वायरस का ये वेरिएंट है, फिर वेरिएंट 3 आ गया, वेरिएंट 4 आ गया। तो वो वायरस एक ही था, उसकी इकसाम अलग अलग थी, इस इकसाम थी ना वो सारी। ठीक है, तो वो वही सारी चीजें यहाँ पर भी होती है फिग्मा के अंदर भी। ठीक है, टाइप्स के अलावा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, आपके पास जो भी आप चीज बनाते हो उसके आप अलग अलग वेरिएंट्स बना लें। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती फिग्मा के अंदर। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बटन बनाए, ठीक है, अब आपको वो बटन, जैसे लेट से अगर मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, ये एक मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाया, यहाँ पे कोई एक इमेज आ गई। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास उसके बारे में कोई टेक्स्ट आ गया, अब मैंने यहाँ पर एक बटन यूज़ किया और यहाँ पर एक बटन मैंने यूज़ किया। ठीक है, अब ये फिल है और ये फिल नहीं है। ठीक है दोनों बटन ही। ठीक है, एक तरीके से समझ लो एक सेंड है और एक कैंसिल का बटन हुआ है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मैंने इसका जल्दी आ जाओ, हमने जब क्या नाम है इस बटन को यूज किया। ठीक है, अब आप जब भी कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो या कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो बटन होते हैं ज़्यादा मतलब बहुत सारे स्क्रीन के अंदर सेम ही होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बटन आपके पास सेम रहते हैं। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आप लोगों को क्या पढ़ाया था, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स के बाद क्या बनता है, वेरिएंट बनता है। ठीक है, पहले कंपोनेंट्स बनेगा फिर वेरिएंट बनेगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर सेकेंडरी बटन यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से उसको ला के रखूँगा इधर? नहीं, मैंने जब एक दफ़ा कंपोनेंट्स बना लिया, लेट से मैंने यहाँ पर जो है ना 3 बटन बनाए हैं, एक बटन ये रहा, एक बटन ये रहा और एक बटन मेरे पास ये रहा। एक बटन जो लिखा हुआ होता है ना जस्ट वो है। ठीक है, और एक मेरे पास ये बटन आप ये तरीके से ले लो और एक मेरे पास ये फिल वाला बटन है। ठीक है, तो अब ये मैंने, चलो इसके मैंने कंपोनेंट्स बना लिए, मैंने कंपोनेंट्स बनाना सीखे ना। अब आपके जहन में ये सवाल नहीं आ रहा कि सर हमने जब इसका कंपोनेंट्स बना लिया है तो मैं इस कंपोनेंट्स को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, अगर मैं कोई दूसरी स्क्रीन बना लूँगा वही मैं वहाँ पे भी यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे वहाँ पे सेकेंडरी यूज़ करना होगा, कहीं पे सेकेंडरी बटन यूज़ करना होगा, ठीक है, कहीं पर अगर मुझे वाला बटन यूज़ करना होगा सिंपल मतलब टेक्स्ट वाला, तो मैं वहाँ पर यहाँ से कंपोनेंट से उठा के एसेट में जाकर उठा के रख लूँगा। ठीक है, तो ये भी तरीका सही है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा सही नहीं, लेकिन ये क्या नाम है प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इन तीनों बटन का क्या बना दोगे, वेरिएंट्स बना दोगे। पहले कंपोनेंट्स बनाओगे, कंपोनेंट्स के बाद ही क्या बनता है, वेरिएंट बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, क्या होता है, क्या मैंने यार एक स्क्रीन बनाई, दूसरी मैंने एक स्क्रीन बनाई, अब वहां पर मैंने क्या किया, मेरे पास ये इमेज पूरी यहाँ पर आ गई। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इमेज आ गई मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक बटन आ गया और यहाँ पर मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा। ठीक है, अब मुझे इस बटन को क्या बनाना है, प्राइमरी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से उठाऊंगा बटन को। ठीक है, एसेट्स में जाकर और यहाँ पर लाकर मैं इसको क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरे पास प्राइमरी बटन आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर प्राइमरी नहीं यूज करना था, मुझे यहाँ पर सेकेंडरी यूज करना था, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, दोबारा यहाँ से लाके रखूंगा? नहीं, अगर मैंने इसका वेरिएंट्स बनाया हुआ होगा ना तो मैं इसी बटन पे क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना मेरे पास फिग्मा में यहाँ पे साइड में खुलकर आ जाएगी। ठीक है, तो वहीं से जाकर मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी को सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। अगर मुझे इसको टर्शरी बनाना होगा तो मैं खुद ब खुद वहाँ पर जाकर उसको सेलेक्ट करूंगा, टर्शरी को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास वेरिएंट्स होते हैं। आप क्या करते हो, आप अपने डिजाइन के बहुत सारे वेरिएंट्स बना लेते हो। ठीक है, तो इससे आपको बाद में आसानी क्या होती है कि आपको बार बार जो है ना एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती, बार बार डिजाइन नहीं बनाने पड़ते। ठीक है, आपको बार बार क्या नाम है UI UX उसकी चेंज नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आप जस्ट 1 क्लिक करते हो, क्योंकि आपने एक दफा मेहनत करी भी होती है, तो जस्ट 1 क्लिक करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो जाती है। ठीक है,
क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, क्लाइंट की तरफ से आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, किसी ऑफिस में जाकर काम करोगे, ठीक है, या किसी कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई जब आप अपना UI UX बना लेते हो, पूरा ये एप्लीकेशन आपने डिज़ाइन कर ली या कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, ठीक है, अब उसमें बटन तो ऑलमोस्ट सारी जगहों पर सेम, कहीं पे प्राइमरी यूजर होंगे, कहीं पे सेकेंडरी, कहीं पे टर्शरी, कहीं पे क्या होता है बटन का कलर अलग होगा, ठीक है। अब क्लाइंट ने बोला कि यार मुझे जो है ना इस बटन का कलर जो है ना चेंज कर दो, ऑरेंज की जगह पे क्या कर दो, येलो कर दो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अब वो 70 स्क्रीन है, कितनी स्क्रीन है, 70। एप्लीकेशन तो बड़ी होती है ना, छोटी थोड़ी होती है, हर एक चीज के अलग अलग स्क्रीन बनती होती है, तो वो सही तरीके से सारी डिजाइन होते हैं, फिर जाके डेवलप होती है। तो 70 स्क्रीन है, अब आप 70 स्क्रीन में पता नहीं कितने बटन यूज होने वाला, वो आपको खुद को भी याद नहीं होगा मैंने ये वाला बटन कहाँ पे यूज किया। जब आप बना रहे हो तो जब तो चलो ठीक है, क्या आप बना रहे हो एक एक इंडिविजुअली एक एक स्क्रीन पे टाइम दे रहे हो, तो आपको पता है कि ये वाला बटन मैंने यूज किया। लेकिन जब आपके चेंजेस आ गए, अब उसने बोला है कि ये वाला बटन का कलर जो है ना ऑरेंज से येलो कर दो, तो आप इंडिविजुअली जाके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और हो सकता है थोड़े से एरर के चांसेस भी ज्यादा हो, ठीक है। अगर आपने वेरिएंट्स और कंपोनेंट्स बनाया हुआ होगा तो उससे क्या होगा, जस्ट आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें यहीं से मैंने जोड़ी, क्योंकि पेरेंट्स है, ये क्या है उसका पेरेंट्स है, तो जस्ट आप यहाँ पे ये ऑरेंज का यहीं पर जाके आप क्या कर दोगे उसको येलो, तो सारी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, येलो, ठीक है। और हाँ, अगर किसी इंडिविजुअल स्क्रीन पे बोल रहा है 35 वाली स्क्रीन है, ठीक है, उसके अंदर बोला फिर लॉग आउट की स्क्रीन है, उसने बोला क्या मुझे यहाँ पर जो है ना एक स्क्वायर बटन नहीं चाहिए, ठीक है, तो एक स्क्वायर बटन है, आप फिर क्या करोगे, 2 बटन बनाओगे। तो स्टार्ट में जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर उसके बहुत सारे हर चीज के वेरिएंट्स बना लेते हो, ठीक है। बटन की बहुत सारी टाइप होती है ना, कुछ सर्कल बटन होते हैं, कुछ गोल बटन भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ आपको बटन नजर आएंगे इस तरीके से, ठीक है, और कुछ बटन आपको नजर आएंगे इस तरीके से, ठीक है, जिसका मतलब कि रेडियस ज्यादा हो गया फिर कॉर्नर, और कुछ बटन हो गए बिल्कुल गोल होते हैं, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ आइकन बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं कुछ बटन, ठीक है। तो ये एक बटन के क्या वेरिएंट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों को सबसे पहले तो कंपोनेंट्स बनाओगे और फिर उसके बाद आप इनका क्या कर लोगे, वेरिएंट्स बना दोगे। आप फिर कहीं पे अगर आपको ये वाला बटन नहीं चाहिए, आपने बोला क्या मुझे ये वाला बटन चाहिए, अपने वेरिएंट बनाया हुआ होगा, इसकी जगह पे आप जाके क्या कर दोगे, वेरिएंट 2 या जो भी आप नाम दोगे, सर्कल नाम दोगे, वो यहीं पर उठ के आ जाएगा। आसान हो गया काम, इजी हो गया, ठीक है। अगर आप लोग ये सब चीजें नहीं बनाओगे, ठीक है ना, फिर कहीं पे चेंजेस आ गई, कहीं पे करना पड़ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगी। तो वेरिएंट्स हम किस वजह से बनाते हैं, वेरिएंट्स का बहुत ज्यादा यूजेज है, अभी हमने स्टार्ट किया है, आगे जाके इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे, वेरिएंट्स को हम क्या क्या चीजें बनाते हैं और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं।